ओके, एलिज, ALLEGE। एलिज का मतलब सिंपली आरोप लगाना, है ना, एलिजडली, एलिगेशन। और कौन सा फिल्म में वगैरह बताता है ना कि जब तक अपराध साबित न हो जाए तब तक आप उसको अपराधी मत कहिए। Until the allegation is proved, you should not call him guilty or a criminal। तो अलेज का मतलब वही दे रहा है, assert without proof। क्या प्रूफ है? सो एलिगेशन सिर्फ आरोप है, कोई भी किसी पर कोई भी आरोप लगा सकता है, एलिज। नेक्स्ट, एलिगरी, क्लियर है? एलिगरी वो कौन सा एक वर्ड है, पी से है, वो याद करो तो, प्रेमदूत, छोटा सा बच्चा, चेरब 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 चेरब, चेक करो तो, CHERUB, चेरब, वो जो तीर लेके आता है। हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, एक बार कंफर्म कर दो, CHERUB। ओके, तो कोई भी फेबल, अगर हम कहें कि कोई भी फेबल के बारे में पता ही है ना कि स्टोरीज विथ एनिमल कैरेक्टर्स इन इट, लेकिन वो एनिमल कैरेक्टर्स एनिमल्स के लिए तो है नहीं, हमारे लिए ही है, वो फेबल है। उसी तरीके से एलिगोरिकल भी है, वो एलिगोरिकल भी है। एलिगोरिकल क्यों है वो थोड़ा समझ लो ना। फेबल्स में हम जानवर को दिखाते हैं, जैसे जातक कथा। जातक कथा मीन्स कि भाई मेरी जाति क्या थी, इस वजह से जातक कथा। बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानी, ये वही बुद्ध है जो कहते हैं कि कोई पिछला जन्म अगला जन्म नहीं होता है। ये वही बुद्ध है जो कहते हैं कि आत्मा वात्मा कोई चीज़ नहीं होती, आत्ता, उन्होंने अत्ता वर्ड कह दिया। लेकिन ये वही बुद्ध हैं जो कहते हैं मैं पिछले जन्म में ये था, हाथी था। इशारा नेकी पे है। एलिगोरी यही है कि आप जानवरों के कैरेक्टर को लेकर के कुछ मोरल चीज आप कन्वे करना चाह रहे हैं, ये एलिगोरी है। अंडर करंट कुछ और है, बात कुछ और है, पर्दे पे कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है, ये एलिगोरी है। इसको हिंदी में कहते हैं रूपक। रूपक, वो जो लव गॉड कहते हैं, मदन, मदन उसको कहा जाता है। प्रेमदूत, प्रेमदूत को शिव ने भस्म कर दिया था, तो फिर उसकी जो स्पाउस या जिसको बोलो सेकंड, जो अगर यिन है तो यांग, बहुत मिन्नत के बाद शिव ने वरदान फिर से दिया कि चलो फिर से उसको जिंदा कर देते हैं। तो वो जो लव गॉड है, जो प्रेम दूत है, उसके हाथ में तीर का मतलब वही है, प्रेम का तीर जब लगता है तो एक टीस सी उठती है, लेकिन वो मीठी सी होती है। वो एलिगोरिकल है। फेबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, एंड you have a definite intention of indicating some message, ये एलिगोरिकल एक्सप्रेशन है। तो रूपक, उस रूप के जरिए आप कुछ बताना चाह रहे हैं, एलिगोरी। आगे बढ़ेंगे, एलिटरेशन। एलिटरेशन में रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड, जैसे टॉटोलॉजी, TAUTOLOGY, टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी में क्या है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक में चटनी चटाई। ये ऐसा लग रहा है कि अच्छा तो आपको पता चल गया कि उसको पता चल गया कि मुझे पता चल गया। ये टॉटोलॉजी है, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करना और इस्तेमाल करना, और वो ऐसा नहीं कि बेबुनियादी, इलॉजिकली नहीं, लॉजिकली आप सही यूज कर रहे हैं, ये टॉटोलॉजी हो गई।
यानी सिनोनिमसली बात करना टोटोलॉजी हो गया। और एलिटरेशन का मतलब है रिपीटिशन ऑफ सम साउंड, जब बार बार वही, जैसे हिश। कुछ एग्जाम्पल ढूंढो तो एलिटरेशन का, वो शायद एल एल या एस एस किसको ले रहा है उसको कंफर्म करो। सेम साउंड रिपीट होगा। अच्छा, ये टंग ट्विस्टर है। Sheep should shower in a shed. ठीक है। राम रैम डे रैम, शी सॉ द सी। अब ये इसीलिए रखा जाता है टंग ट्विस्टर प्लस ब्रेन टीजर, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कि आप स लगातार ये आ रहा है, आप कितने कंसंट्रेटेड हैं वो पता लगता है। तो एलिट्रेशन। दूसरा, एलिट्रेशन का मीनिंग एक और चेक करो तो एलिट्रेशन सजावट के लिए है क्या, डेकोरेशन के लिए है, लिटरेरी सेंस में। हो सकता है। एक जो मतलब जो टंग ट्विस्टर का जो दिया था, इसमें एक चीज दी गई है। Alliteration is the conspicuous repetition of identical initial consonant sounds in successive initial consonant sound. इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। इनिशियल जैसे कभी सी शी ऐसे करके जो एग्जांपल लिया था, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट कर रहा है, और वो चीज़ है एलिट्रेशन सजावट वाला। सजावट से तो यार एक बार मतलब वर्ड पे चेक कर। नहीं, इसको वैसे लिया जा सकता है कि एलिट्रेशन सजाया गया हो कि जहाँ पे रिपीटिशन आ रहा हो। बिल्कुल, ये लिटरेरी से बनता है, और लिटरेरी आर्ट जो है सजावट से ही बनती है। शब्दालंकार जिसको बोलते हैं, शब्द में अलंकार, शब्द से सजावट, और शब्द से सजावट, शब्दों से खेलना कोई आसान काम नहीं है। तो रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड, सेम वर्ड को भी लगा सकते हैं। खैर आगे फिर आ जाएगा कभी। अलिट्रेशन रिपीटिशन वाला है, सेम साउंड। नेक्स्ट है अल्यूड, ALLUDE, ALLU, कुछ मिला क्या? अल्यूड, रिफर टू इनडायरेक्टली, अल्यूडेड, अल्यूड से ले लेंगे, ललचाना। एक बार वो देख लो जरा सा, रेफर टू इनडायरेक्टली, अल्यूड मीनिंग, इस पे वर्ड वे पे चेक कर लेना विथ एग्जांपल। पेज नंबर तुम को ये 37 है, वर्ड वे पे चेक करो तो अल्यूड मेक अ मोर और लेस डिस्गाइज्ड रेफरेंस टू। ठीक है, ये वही एल्यूजन, इल्यूजन और डिल्यूजन वाला है ना। इल्यूजन क्या है? जो है नहीं आपको दिख रहा है। डिल्यूजन क्या है कुछ और, दिख रहा है कुछ और एल्यूजन क्या है? आपको एक भ्रम हो गया है कि चीजें हैं बट वो है ही नहीं। एक बार जरा सा एल्यूजन में फिर से मीनिंग पढ़ना तो, मेक अ मोर और लेस डिस्गाइज्ड रेफरेंस टू। मोर लेस डिस्गाइज्ड मतलब कि रेफरेंस हम पूरी तरीके से साफ नहीं दे रहे हैं, वो एल्यूजन है। हल्की सी झलक भर है, एल्यूजन है। एल्यूजन जो है सिर्फ ललचाएगा, एल्योर करेगा। सत्यम शिवम सुंदरम पिक्चर, जीनत अमान हीरोइन, जब तक शशि कपूर उसके दूसरे हिस्से को, गाल के हिस्से को नहीं देख रहा होता है तब तक वो एल्योर्ड होता है ना। समथिंग वाज क्लियर, ओनली हाफ
ऑफ हर फेस वॉज क्लियर, विजिबल था, उसको पता था, लेकिन आधे के बारे में पता नहीं। ये एल्यूजन, ये भ्रम, ये लालच पैदा कर गया। बाद में उसको पता लगा होगा कि ये तो मेरा इल्यूजन था। जब पर्दे से पर्दा उठता है जब तब। तो रेफर टू इनडायरेक्टली, डायरेक्टली पूरी चीज़ों के बारे में बात नहीं क्लियर हुई है, इनडायरेक्टली एल्योर, एल्यूजन, एल्यूड। ओके, नेक्स्ट है एमिनेबल, AMENABLE, एमिनेबल। एमिनेबल कैरेक्टर हो सकता है आपका, व्यवहार हो सकता है आपका, बातचीत का ढंग है, दोस्ती के लायक। और आमीन वर्ड कहा जाता है, मुस्लिम भी यूज करते हैं और क्रिश्चियनिटी में यूज होता है। आमीन मीन्स ऐसा ही हो, मे गॉड डू सो, भगवान करे ऐसा ही हो। तथास्तु हिंदी में कह देते हैं कि ऐसा ही हो, तो ये भगवान की तरफ से कहा जाता है। तो अमीनेबल का मतलब अग्रीएबल, इसीलिए कि आपका व्यवहार अच्छा है, ऐसा ही सब हो। अमीन, आपकी बात आमीन की, स्वीकार की, ठीक है आपने सही कहा, अग्रीएबिलिटी है। अमीनेबल यानी फ्रेंडली बिहेवियर हो गया। आगे बढ़े। अमिस, अमिस रॉन्ग, आउट ऑफ प्लेस। अमिस पे एक सेंटेंस निकालना जरा। और अमिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। तो नाउन ले रहा है क्या? ये एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, अमिस। ओके, सेंटेंस। जो एडजेक्टिव है नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, इसमें दे रहा है समथिंग इज अमिस। ठीक है, ठीक है। एडवर्ब है अवे फ्रॉम द करेक्ट और एक्सपेक्टेड कोर्स। एडवर्ब दे रहा है। समथिंग वेंट बैडली, अमिस इन द प्रिपरेशंस। लेकिन बार बार ध्यान जा रहा है कि इसको नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट पे चेक कर सकते हो, गूगल। अमिसनेस नाउन दिखा रहा है। अमिसनेस, अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल। अमिसनेस का इसमें इटियोलॉजी, मतलब इसमें वर्ड तो खुला नहीं। अमिस, मिस, अमिसनेस ओमिशन क्या बता रहा? ओमिशन। अमिसनेस टाइप किया तो ओमिशन दिखा रहा है। मिस, मिस, इसके साथ में दो वर्ड लिखना। नहीं मिल रहा? कोई नहीं। अनकाउट, ब्लेम, स्कार, स्पॉट, 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 स्कार हो गया ना? ओके। अब यहाँ पे क्या चीज़? डेफेमेशन। यस, डिफेमेशन, बिल्कुल डालो। अब इन सब में इसको अगर ऐसे यूज करें, यू आर एन अनकाउट सन ऑफ दिस फैमिली, यू आर लाइक अ स्कार टू दिस फैमिली, धब्बे हो तुम इस परिवार के लिए। यू आर अ ब्लैक स्पॉट, यू प्रूव्ड योरसेल्फ टू बी अ ब्लैक स्पॉट टू दिस फैमिली। जैसे ऑड मैन आउट करते हैं, उसी तरीके से हम चाहें, यू अपीयर्स एन अमिस टू दिस फैमिली। केजरीवाल नाउन है ना, इसका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव और वर्ब की तरह करते हैं। टू बिहेव केजरीवाल, टू बिहेव लाइक केजरीवाल, इस तरीके से। तो वो अमिस का मतलब रॉन्ग और आउट ऑफ प्लेस का मतलब
कि आप वहाँ पे फिट नहीं होते, वो आप ऑड मैन आउट हो गए। जैसे एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म क्या है? एनाक्रोनिकली है ना, क्रॉनिज्म, क्रॉनिकली आप फिट नहीं होते। उसी तरीके से मिस होने का मतलब है, अमिस का मतलब है कि आप लगता है कि गलती से वहां घुस गए, इसीलिए स्कार के सेंस में उसको लिया जा सकता है। नेक्स्ट आएंगे अमिटी। अमिटी इंटरनेशनल भी है ना, स्कूल वगैरह जो है वो वही दोस्ती से आता है, वो अमीनेबल से ही रखेंगे, अमीन से रखेंगे, अमिटी दोस्ती। नेक्स्ट अमोरस, अमोरस डिस्प्ले, इसके साथ डिस्प्ले वर्ड डाल ही दो, अमोरस डिस्प्ले। अमोरस डिस्प्ले स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू लव, शोइंग लव। अमोरस डिस्प्ले की बात अगर करें तो समझ लो बस वही विश्वामित्र और वो रंभा का आना। शी वॉज डायरेक्टेड टू शो अमोरस डिस्प्ले टू विश्वामित्र, उसको भंग करने के लिए। ये अमोरस डिस्प्ले लुभाने के लिए जो हम उस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं कि सामने वाला सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करे, उसके लिए अमोरस डिस्प्ले। एक वर्ड यूज होता है PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। मतलब यहाँ पे हम एक सोसाइटी में एक ऐसी जगह पे अफेक्शन शो कर रहे हैं जहाँ पे हमें शो नहीं करना चाहिए था, मतलब जैसे कि किस कर रहे हैं, फिर हक कर रहे हैं, प्राइवेटली नहीं कर रहे, पब्लिकली कर रहे हैं, लोग के सामने कर रहे हैं। अच्छा, मतलब खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, पब्लिकली हम अपने स्नेह को, प्यार को दिखा रहे हैं। PDA गुड टर्म, पहली बार कहाँ पे देखे, कहाँ पे है? देखा नहीं किया है, मतलब वही है। अच्छा, तो ये अमोरस, और अमोरस एक तरफ से होता है। अमोरस डिस्प्ले किसी एक पार्टी की तरफ से होगा, या तो नर की तरफ से या मादा की तरफ से, वो अमोरस। और लेकिन फिर भी इसमें और शॉर्ट करते हैं, ये मादा की तरफ से जब होता है तब होता है अमोरस डिस्प्ले। नेक्स्ट अमोर्फस, अमोर्फस अ प्लस मॉर्फस, जिसकी मॉर्फी हो ही नहीं, जिसका शेप हो ही नहीं, जिसका मॉर्फोलॉजी हो ही नहीं। मॉर्फोलॉजीलेस, अमीबा, गॉड लाइक, कैरेक्टरलेस, शेपलेस, अमोर्फस। नेक्स्ट अमोर्टाइज, AMORTIZED, टू डिमिनिश बाय इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। अमोर्टाइज, हम मॉर्टगेज किया हमने किसी चीज़ को, यानी कि हमने उसको गिरवी पे रखा, रेहन पे रखा, स्टेक पे लगा दिया, स्टेक नहीं कहेंगे उसको, रेहन पे रखना कहते हैं। अब उसको छुड़ा लिया, अमोर्टाइज। जो मॉर्गेज पे था उसको कर दिया, मीन्स उसको रहित कर दिया, उसको फ्री कर लिया। अमोर्टाइज, टू डिमिनिश बाय इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, हमने उसको अमोर्टाइज कर दिया, लिक्विडेट कर दिया, सारा पैसा चुका दिया, अब हमारा मॉर्गेज छोड़ दो, अमोर्टाइज कर दिया। एक तरह से तुमको जो देना था वो मर गया, मॉर्टलिटी से भी लेकर के चल सकते हैं, मॉर्टल। अमोर्टाइज, खत्म कर दिया। नेक्स्ट अमक, AMUCK, अमक। एक बार इसके प्रोनाउंसिएशन को क्लियर कर दो, अमक और अमुक, अमक ही होना चाहिए। ओके, अमक ले सकते हैं, अमक। रन अमक फ्रेज, ध्यान होगा, तो वो पागल हो गया, बावला हो गया, भागो उसके सामने कोई मत जाओ, वो पागल हो गया। रन अमक, रन अमक। तो मर्डरसली फ्रेंजी, पागलपन की हद तक पागल हो गया वो, अमक। रन अमक से ही ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एनार्किस्ट, क्लियर है, एनार्की से टेररिस्ट हो गया, वो टेररिस्ट हो गया, उसको टेररिस्ट हम ना कहें, एनार्किस्ट तो अराजक हो गया, उसको राजा अब ना दिखता है उसमें, अब उसमें टेररिस्ट ही दिखता है,
नेक्स्ट, एनी मैड वर्जन, एनी मैड वर्जन, एक बार इसके बेस पे जाओ। एनी मैड वर्जन, got something? Any mad version Latin word है? एनी मैड या मैन? Sorry, any मैड। mad. So the any mad version comes ultimately from the Latin phrase animum advertieri. एनिमम, Advertier. ओके, इसका मीनिंग है टू टर्न द माइंड टू, और जो टू टर्न द माइंड टू है, और जो एनिमा है इसमें उसका मतलब है माइंड या सोल, मतलब एंड गिव्स अस टू एनिमल एंड एनिमेट। अच्छा, ओके, और जो एडवर्टियरी है, एडवर्टियरी की क्या है इसकी? एडवर्टियरी है टू टर्न अगेंस्ट, और बस ये टू टर्न द अटेंशन टू or to make reference to. ठीक है। एनिमेट वर्जन, एनिमेट वर्जन पे आते हैं जरा सा एनिमोसिटी से। अगर हम एनिमोसिटी की बात करें, दुश्मनी की बात है, और एनिमेट वर्जन कोई ऐसी बात जिससे ये पता लग जाए कि आप सामने वाले के शत्रु तुल्य हैं, शत्रु जैसे। ये दोस्ती तो नहीं है, अमिनेबल बिहेवियर तो आपका नहीं है उसके साथ, उसके प्रति। एनिमेट वर्जन, अब एनिमेट वर्जन मीन्स कि आपका जो वर्जन था, बोलने का जो तरीका था, वर्स से वर्जन बना देंगे। वर्स का मतलब बताइए, पंक्ति, उक्ति। उक्ति मीन्स जो अपने उक्त किया, जो बोला, व्यक्त किया। एनिमेट वर्जन वो एनिमोसिटी से भरा हुआ था, अमिनेबल नहीं था। सो क्रिटिकल रिमार्क मीन्स इफ समथिंग कट्स यू टू द क्विक, इट विल डेफिनेटली बी टर्म्ड एज एनिमेट वर्जन। एनिमल जैसा, जानवरों जैसा आपने शब्द कह दिया, ये आपका वर्जन ऐसा था, एनिमेट वर्जन। तो उसके बेस पे वही है, माइंड को आपने अगेंस्ट कर दिया। तुमने किसी को गाली दी तो आपने सामने वाले के माइंड को अगेंस्ट ही कर लिया, अपने अगेंस्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट एनिमस, आगे जो दे दिया एनिमस, एनिमस हेट, ये वही है जानवर। हम किसी के प्रति जानवर कब बन जाते हैं? व्हेन वी हेट समबडी, तभी हम। और एनिमेशन अच्छे रूप में इस्तेमाल होता है, जीवंतता के लिए इस्तेमाल होता है, बट एनिमस का मतलब एनिमल लाइक। एनिमस हेट, हेट से रिलेटेड एक आध वो क्या था, बेटनॉव वगैरह था ना, अभोरेंस था, अभोर करना था। ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, पेज 37 और एनिमस तक हुआ है। एनल्स लास्ट ले लेंगे। एनल्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो दे रहा है, जैसे इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द अनल्स, कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्ट्री में ये चीज़ वर्णित है, वर्णन इसका किया गया है। अनल्स, तो एनल्स को जो है हिस्ट्री के सिनोनिम्स की तरह भी यूज किया जाता है। ओके, एक चीज है, पहले उसमें कर देते हैं कि ये इल्यूजन है। ओके, ये यहाँ से भाग जाता है। ठीक है। तो इल्यूजन में मतलब एक बार एल्यूजन, डिल्यूजन और अल्यूजन, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि अल्यूजन
में दोनों चीज़ पॉजिटिव है। अगर मैंने अल्यूजन किया तो मैं उस चीज़ को बजाय कुछ और चीज़ बता रहा हूँ और दोनों पॉजिटिव है। मतलब ये है कि मैं कुछ और बता रहा हूँ बट जो मैं बता रहा हूँ वो भी पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। ठीक है। और डिल्यूजन में ये है कि मेरे पास पॉजिटिव पड़ी है बट मैं नेगेटिव बता रहा हूँ उसको। ठीक है। एंड दोनों में मैं इल्यूजन कर रहा हूँ तो ये इल्यूजन सीधे सीधे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मैं सोच रहा हूँ सही है कि नहीं है? बहुत हद तक तुमने सही ही पकड़ा है। दूसरा कि एल्यूजन, डिल्यूजन और इल्यूजन, इन तीनों पे एक एक सेंटेंस खाली निकाल लो, बात क्लियर हो जाएगी। तुम किस पे ले रहे हो? इल्यूजन पे बैठा हूँ। एल्यूजन। और अपन जाता है इल्यूजन पे। इल्यूजन। एल्यूजन, तुम्हारे पास एल्यूजन था ना? ALLU सही है। एल्यूजन। ओके, सेंटेंस बताना तो। A poem that makes allusions to classical literature. Poem that makes allusions to classical literature. एक और है her novels are packed with literary allusions. फिर से Her novels are packed with literary allusions. ठीक है। एक लास्ट भी है, ये बचा। The film is full of allusions to Hitchcock. ये Hitchcock क्या है? The film is full of allusions to Hitchcock. हिचकॉक। हिचकॉक झटके के सेंस में हो सकता है। हिचकॉक एक फिल्म मेकर है। कैपिटल में है। अल्फ्रेड हिचकॉक। हिचकॉक। अल्फ्रेड हिचकॉक। अल्फ्रेड हिचकॉक फिल्म मेकर है। फिर से सेंटेंस क्या था? सेंटेंस था कि द फिल्म इज फुल ऑफ allusions टू हिचकॉक। allusions टू हिचकॉक। अच्छा, खैर, यानी हिचकॉक के बारे में आपको पता लग जाता है कि उसने जो पिक्चर जिस तरीके से बनाई, लग रहा है कि वो एल्यूजन में था। और लास्ट देख लो तो डिल्यूजन सेंटेंस एक आध। The delusion of being watched. Second है what a capacity the television has for delusion. What a capacity the television has for delusion. और sentence है इसका he is under the delusion that he will be promoted this year. We have no delusions that these kids are going to play pro football, but they are having fun. We have no delusions that these kids are going to play pro football, but they are having fun. एक बार बात चली थी, उसमें कुछ बताया था, कुछ ख्याल करना कि एक में है बट देख कुछ और रहा है, एक में नहीं है और दिख रहा है। जैसे कि अपना जो ये हो गया मिराज जो होता है, हाँ,
मिराज को हम क्या बोलेंगे? इल्यूजन बोलेंगे। इल्यूजन बोलना चाहिए। मिराज मिराज इल्यूजन क्या? हाँ वो चल रहा है।